श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयति तरंग। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुँ गान। सिया वर रामचंद्र की जय हो। अतुलित बल धामं हेमासलाभ देहं। दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं। रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं। सीता समारोपित वाम भागं। पाणौ महासायक चारुचापं। नमामि रामं रघुवंशं नाथम्। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सीदां स्वान्तयस्तमीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सिया वर रामचंद्र की जय हो। प्रथम पूज्य भगवान गणेश का वंदन है कि आप हमारे श्री राम कथा में पधारें।
सरस्वती मैया से वंदन है कि आप आए और हमारे जिहा पर बैठ जाए। पवन पुत्र महाबली हनुमान बाबा से वंदन है कि आप श्री राम कथा में पधार कर आसन बनाए। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावन अवतार पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम कथा का प्रसंग अयोध्या कांड में उस मोड़ पर पहुंची है। भगवान वनवास की रास्ते में चलते हुए गंगा जी के तट पर पहुंचे हैं और वहां का मार्मिक दृश्य अब हम सब श्रवण करेंगे। समय पाकर सुमंत जी राघव जी से निवेदन करते हैं, हे राम जी, महाराज आते वक्त आज्ञा दी थी, हमें समझा कर कहा था कि 4 दिन राम और लक्ष्मण को जंगल घुमाकर गंगा स्नान करा के वापस लौटा लाना, और यदि राम और लक्ष्मण न लौटे तो जानकी को अवश्य, सीता जी को अवश्य लौटा कर लाइएगा, ताकि मेरे प्राण का अवलंब मिल जाए। जहां इच्छा होगी सीता जी कभी ससुराल कभी मायके, जहां मन भावे वहां निवास करेगी। इसलिए मेरा निवेदन है और इसमें सबकी हित भी है, आप दोनों लौट चलिए, और यदि आप दोनों नहीं लौटते हैं तो सीता को अवश्य मेरे साथ भेजिए। जब इतनी बात जगत जननी मैया सीता जी ने सुनी तो हाथ जोड़कर सुमंत जी से कही, हे तात सुमंत जी, आप हमारे पिता और ससुर के समान हैं। मैं आपके समक्ष ढिठाई पूर्वक बोल रही हूं, इसे आप क्षमा करेंगे क्योंकि परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है। कहती है माता सीता, कि संसार में जितने भी संबंध बताए गए हैं, पति के बिना नारी के लिए वह तुच्छ है, कुछ नहीं है। इसलिए मेरे ओर से पिता जी से कहिएगा कि मैं पति के संग में रहकर बहुत प्रसन्न हूं, मुझे किसी प्रकार का जंगल में कलेश नहीं है। और ये बात सुनकर सुमंत जी व्याकुल हो जाते हैं कि मैं जाकर अयोध्या में महाराज को क्या बताऊंगा। भगवान भी समझाते हैं, सीते तुम सुमंत जी जो कह रहे हैं उचित कह रहे हैं, तुम लौट जाओ।
सासु ससुर सन मोरी हुती, विनय करब परिपान। मोर सोच जन करिय कछु, मैं बन सुखी सुभायसिया। बर रामचंद्र की जय हो। अतः निवेदन करती है माता सीता जी, सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करे, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूं। मंगल भावना अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरी न धर धनु भाथा। नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लगी सोच करिए जनि भोरे। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरी तरकस का धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ है। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है, न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें। सुनि सुमंत्र सिय शीतली बानी, भयहु विकल जनु फनि मनि हानि। नैन सूझे नहीं सुनई न काना, कही न सकई कछु अति कुलाना। सुमंत्र जी सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खोकर व्याकुल हो जाता है। नेत्रों में से कुछ सूझता नहीं, कान से कुछ सुनाता नहीं, वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोधु कीन्ह बहु भांति, तदपि होती नहीं शीतली छाती। जतन अनेक साथ हित कीन्हे, उचित उतर रघुनंदन दीन्हे। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री जी ने अनेकों यत्न किए, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। मेटी जाई नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिरऊ बनिक जिमि मूर गवाई। श्री राम जी की आज्ञा मिट्टी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी बस नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत जी इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गंवाकर लौट रहा। इतनी विवस्था सुमंत जी की उस घड़ी हुई जब राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी में से कोई नहीं लौटने को तैयार हुआ। तब सुमंत जी प्रभु को चरणों में सिर नवाकर आशीर्वाद लिया और लौट गए। रथुहा केउ हय राम तना, हेरी हेरी ही नाही। देखि निषाद विषाद बस, धुनहि शीस पछिताहि सिया।
वर रामचंद्र की जय हो। सुमंत्र जी ने रथ को हाँका। घोड़े श्री राम जी की ओर देख देख कर निनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धूर कर पछताते हैं। बरबस हाँक रहे हैं सुमंत जी घोड़ों को, लेकिन वे घोड़े श्री राम जी की ओर देखकर आंखों में अश्रुआ भरकर हिनना रहे हैं, लेकिन रथ को चलने को तैयार नहीं। जासु वियोग विकल्प सुऐसे, प्रजा मातु पितु जियहि कैसे। बरबस राम सुमंत्रु पठाए, सुरसर तीरया पुतब आए। बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि जिनके वियोग में पशुओं की यह दशा भई है, भला उनके माता पिता परिजन प्रजा की क्या दशा होगी, यह बताए और लिखे नहीं संभव है। बरबस राघव जी सुमंत जी को विदा किए और विदा करने के बाद गंगा जी की ओर बढ़े। अब देखिए यहाँ एक बड़ा ही परम भक्त, अजीब भक्त की कथा शुरू होती है, जिनका नाम केवट है। प्रभु तट पर पहुंचते हैं और मांगते हैं नाव, लेकिन केवट क्या करता है हम सब आज दर्शन करेंगे और बड़ा सुंदर भाव है। मांगी नावन केवटुआना, कहई तुम्हार मरमुमय जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहई, मानुख करनी मुरिक छुअई। श्री राम जी ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। कहने लगा, मैंने आपका मर्म जान लिया है। आपके चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत शीला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। तरनी मुनि पघरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। एहि प्रतिपालऊं सब परिवारू, नहीं जानऊं कछु और कबारू। जो प्रभु पारी अवसि गा चहऊ, मोहि पद पदुम पखारन कहऊ। पद कमल धोई चढ़ाई नावन, नाथ उतराई चहु। मोहि राम रावरियान, दशरथ शपथ सब साची कहो। बरु तिर मारऊं लखन पय, जब लगिन पाई पखारियों। तब लगिन तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारियों। सुन के वटके बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाए न चितई। जानकी लखन तन सिया, बर रामचंद्र की जय हो। जरा दर्शन कीजिए, जो भव सागर के मालिक हैं, आज वही करुणा निधान
केवट से नाव मांग रहे हैं और केवट कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मैं नाव नहीं लाऊंगा। देखिए भगवान और भक्त की अनुपम दर्शन, दिव्य भक्ति। निषाद राज रात्रि में जब पहरा पर थे तो केवट भी बगल में पहरा दे रहा था और उनसे बात बात में ये जान गया कि ये रघुनंदन जो है जीव नहीं है, ये ईश्वर है, ईश है, ये ब्रह्म है। और तब वह निषाद जी से विनय किया कि हे निषाद जी, आज मैं आपसे एक वचन मांगता हूं कि गंगा तट पर मेरे नाव में ही रामचंद्र जी बैठकर उस पार जाएं, ये मेरी अभिलाषा है। इसलिए सभी नाविकों को आज गंगा तट से मना कर दीजिए, केवल मैं ही अपना नाव रखूंगा ताकि भगवान मेरे नैया में बैठकर उस पार जाए। निषाद जी ने कहा, तेरी भक्ति देखकर मैं ऐसा ही करूंगा। और सावरे नाविकों को मना कर दिया गया कि आज केवट ही केवल गंगा तट पर नाव चलाएगा, कोई नाविक नहीं जाएगा गंगा पर। यही हुआ। और राम जी को जब देखा केवट आ रहे हैं तट की ओर, तो अपनी नैया को तट पर नहीं रखा, बीच धार में ले जाकर खड़ा किए हुए, इसलिए कि राघव जी आकर हमारे नैया में बैठ गए और कहेंगे चल तो मैं क्या करूंगा। इसलिए किनारे तट पर न रखकर अपनी नैया को बीच धार में रखा है। भगवान मांगते हैं, ऐ केवट नाव लाओ, और वह बरबस मना करता है, नहीं नहीं बाबा, मैं आपका मर्म जानता हूं। जब इतनी बात राघव जी ने सुना तो लखन जी से पूछे कि देखो ये क्या कहता है। लखन जी ने कहा, भैया ये कहता है कि मैं आपका मर्म जान गया हूं, मैं इतने दिनों से आपके साथ हूं, आपका भेद नहीं जान पाया, और यह केवट पहली भेंट में ही आपका मर्म जान गया, ये कैसे। प्रभु जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, पूछो क्या मर्म जान गया भाई, तुम पूछो। देखिए संग में लखन लाल जी हैं और सारी सेवा का भार लखन जी पर है। जरा विचार कीजिए, लखन जी को राम जी ने नाव मांगने के लिए नहीं कहा, जानते हैं कि यह मेरा भगत है, और लखन जी थोड़ा क्रोधित विचार के हैं, और मैं इनसे यदि कहा कि नाव मांगिए तो उसके बातों से ये क्रोधित होकर झट दिन धनुष बाण संधान कर लेंगे। इसलिए स्वयं भगवान ने मांगा है। यहाँ भगत की भाव को जानने के लिए, उनके हृदय की बात जानने वाले स्वयं नाव मांगा है और केवट मना कर रहा है। लखन जी पूछते हैं, अरे भाई तू कौन सा मर्म जान गया है, हमें भी तो बताओ। तब केवट कहता है, लखन भैया ये बताइए, आप भी जानते होंगे कि आपके भैया ने किसी एक पत्थर पर पैर रखा था और वह पत्थर नारी बनकर आकाश में उड़ गई, ये बात सच है। लखन जी ने कहा, हाँ ये तो सच है। तो जरा बताइए कि जब पत्थर को नारी बनने में टिपटिपवा बनकर न देना रखने सामने रख लो के लिए,
वो तो एक पत्थर पर पैर रखे थे तो नारी बन गई थी केवट जी। वो श्राप बस गौतम ऋषि की नारी थी और श्राप बस शिला बनी थी। लेकिन उसके बाद हमारे भैया ने कितने पत्थर पर पैर रखा, लेकिन कोई पत्थर आज तक नारी नहीं बना। इसलिए आप भयभीत न होइए, आप नैया को लाइए। केवट जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं आपके बातों में आने वाला नहीं। पत्थर जब नारी बन सकती है तो मेरी नैया तो काठ की लकड़ी की बनी हुई है, उसमें भी अब दिन रात पानी में रहती है, कोमल है, भींगी हुई है, इसको नारी बनने में कितना देर लगेगा। और मैं बताऊं, आप ध्यान दीजिए, वह कौन सा पत्थर था जिसकी नारी बना था। भगवान ने इशारा कर कर गुरुदेव विश्वामित्र जी से पूछा था कि वह कैसा पत्थर है गुरुदेव, और वही पत्थर नारी के रूप में परिवर्तित हुआ था। और यहाँ आपने देखा इतने सारे नाव है, किसी नाव की ओर इशारा नहीं किया राघव जी ने, मेरी नैया की ओर इशारा करके मांगा है कि नाव ले आओ। तो यहाँ तो कुछ न कुछ दाल में काला है, मेरी ही नैया क्यों मांगा इन्होंने। और यदि मैं बताऊं, मेरा जीविका का यही नैया आधार है। मेरे दादाजी ने इस नैया को चलाया, उनके बाद मेरे पिताजी ने चलाया, फिर मैं चला रहा हूं, और मेरे बाद मेरे छोटे छोटे बच्चे जो हैं बड़े होंगे तो वो इस नैया को चलाएंगे। यही नैया चलती है तो हमारे घर में रोटी आता है। यदि नैया नारी बन गई तो मेरा जीविका का साधन भी समाप्त हो जाएगा। और एक नारी घर में है, दूसरी नारी जब ये नैया बन जाएगी तो मैं क्या करूंगा लखन, तब मैं क्या करूंगा। जीविका का साधन भी चला जाएगा और मेंबर की संख्या बढ़ जाएगी। भला मेरी स्थिति क्या होगी, विचार कीजिए लखनलाल जी। इसलिए मैं नाव लाने वाला नहीं। तब लखन जी कहते हैं, तू नाव नहीं लाएगा तो आखिर हम सब पार जाएंगे कैसे। कहे कि एक उपाय है, यदि आपके भैया कहे अपना पैर पखारने को तो मैं अच्छी तरह से उनकी जितनी भी जड़ी बूटी पैरों में लगी है उसको धोऊंगा अच्छी तरह से, तब नव्या पर चढ़ाऊंगा। भगवान मन ही मन भक्त की भाव देखकर गदगद हो रहे हैं, मां जानकी की ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। लखनलाल जी कहते हैं, तू जल्दी नैया लाएगा कि मैं तुझे मारूं। कहे कि केवट, हे लखनलाल जी, आप बरू मुझे मार दीजिए, लेकिन मैं नैया ऐसे हरगिज नहीं लाऊंगा। और आप मारने की बात करते हैं ना, आप मुझे मारिए। मैंने सुना है पूर्वजों से, बड़ों से, कि मरने के समय इनका नाम यदि मुख पर आ जाता है तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और आप यदि मारेंगे आज तो मेरे सामने साक्षात खड़े हैं तो मुझे तो मोक्ष मिलना ही मिलना है। और एक बात बताऊं, मरते आसन जीव को लोग मुंह में गंगा जल डालते हैं, बूंद से डालते हैं। और आप यदि मुझे मारेंगे ना तो मैं जानता हूं क्या करूंगा, अपनी नैया से गंगा जी में कूद जाऊंगा। और जब तक मेरे प्राण रहेंगे तब तक पूरा गंगा जी का पानी पीता रहूंगा, तब तक जब तक मेरे प्राण निकल न जाए। तो
मरने के समय एक बूंद यदि गंगा जल मुख में आने से तरण हो जाता है और मैं गंगा जी में ही रहूंगा, गंगा जी की पानी पीता ही मरूंगा, तो मेरा तरण भी तो निश्चित है। आप मारिए, तनिक भी मत मुझे देर कीजिए, इसमें भी मेरा ही भला है। लखनलाल जी धनुष बाण संधान करके उतार लिए और कहे कि गजब का भक्त है भैया, ये तो न नाव ला रहा है न कुछ सीधा साधा बातें कर रहा है। तब कुछ विचार करके केवट जी कहते हैं, आपको यदि जाना है ना, नहीं पैर पखारवाना है तो ठीक है, एक उपाय और बताते हैं। यहां से कुछ दूर पर थोड़ी सी थाह भर पानी है, आप चाहें तो वहां से जा सकते हैं। लखनलाल जी ने पूछा, तो कहां है, चलो बता दो, दिखा दो। हंस कर केवट बोला कि क्या आप मुझे मूर्ख समझते हैं? अभी सुबह से मेरी बहनी नहीं हुई है और मैं यदि कम जल वाला रास्ता गंगा जी का आपको दिखा दूं तो सारे ग्राहक उधर से ही चले जाएंगे, मेरी नैया में कौन बैठेगा? दिन भर प्रतीक्षा कीजिए, जब रात होगी तो अंधेरे में आपको बताऊंगा कि यही रास्ता है, आप पार हो जाइए। लखनलाल जी मन ही मन गुस्सा रहे हैं, लेकिन प्रभु तो आनंद में मग्न हो रहे हैं। अरे कोई उपाय तो बताओ, आखिर कैसे हम सब पार होंगे? उपाय है, आपके भैया कहें पैर पखारने के लिए मैं चरण को अच्छी तरह से धोऊंगा और तब अपनी नैया में बैठा कर उस पार ले जाऊंगा। और एक बात बताऊं, आप सब सन्यासी भेष में हैं, यदि आप सब सोच रहे होंगे कि केवट पार उतारेगा तो मैं इसे उतराई क्या दूंगा, मैं राम की कसम खाकर कहता हूं, आपके पिताजी दशरथ जी का कसम खा के कहता हूं कि मैं पार भी करूंगा लेकिन उतराई नहीं लूंगा। जब इतनी बात लखन जी ने सुना, झट से धनुष बाण संधान कर लिए। भैया, ये हमारे पिताजी का कसम खाता, अपना कसम न खाए, ये मेरे पिताजी का कसम खाता है। भगवान इशारा करके लखन जी से कहते हैं कि भक्त है। लखन जी कहते हैं, भैया ये कैसा भक्त है जो आपको ही कई घंटों से खड़ा किए हुए तट पर आप जो कह रहे हैं वो कर नहीं रहा, आप कहते हैं कि भक्त है। ठीक है, तब भगवान मुस्कुरा कर कहते हैं, केवट ठीक है, आओ मेरे पैर को पखार लो। आता है नैया लेकर किनारे, नैया को बांध देता है और पलटी मार कर बैठ जाता है। लखन जी पूछते, अब क्या हुआ केवट, जल्दी कर, एक तो पहले से ही तू हम लोग को कई घंटों से खड़ा करके रखा है, अब धोने की बात आई तो बैठ गया। कहा कि आप भैया के बातों पर ध्यान नहीं दिए, इन्होंने पखारने के लिए कहा है और पखारा जाता है अकेले नहीं, पूरे परिवार और संपूर्ण नारी, अपनी नारी के गठबंधन करके पैर पखारण किया जाता है। तो मैं अभी घर पर जाऊंगा, अपनी परिवार को लाऊंगा, तब तो राघव जी का पैर पखारूंगा। ठीक है, तो जल्दी जाओ। गया है केवट, दौड़े दौड़े, अरे अपने घर में जाकर चिल्ला रहा है, अरे चलो तारण हार आए हैं। कहां? तो गंगा तट पर। सारे बच्चों को, अपनी बीवी को बड़े ही गदगद भाव से लेकर बता रहा है
कि चलो सब, और ध्यान रखना वहां दो आए हैं, एक तारणहार है और एक मारणहार है। तुम लोग को तारणहार के पास जाना है, मारणहार के पास नहीं। तो बच्चे सब कहे कैसे पिताजी हम लोग जानेंगे? तो जो गोरे रंग के हैं वो बड़े क्रोधित विचार के हैं, बात बात पर मारने की बात करते हैं, और जो सांवले सुंदर सलोने हैं वे तारणहार है। तुम सब चलो और उनको गोल गोल घेर कर बैठ जाओ, हम अभी आते हैं। बच्चे दौड़कर पहुंचे गंगा तट पर और राम जी को गोल गोल घेर कर बैठ गए। अपनी पत्नी को लेकर घर में विचार किया कि वही जो लकड़ी की कठौता हमारे नैया में है छोटी सी, हमारी आपत्ति विपत्ति में वही हमेशा पानी निकालती है नैया से, और जब भगवान की पैर पखारने की बात आई तो उसका मैं परित्याग कर दूं, यह उचित नहीं है। उसी कठौती को लेकर भगवान के पास आया। छोटी सी कठौती लकड़ी की, उसमें भगवान का एक ही पैर आ सकता है। अब गंगा जी से पानी लाया और भगवान का पैर लगा पखारने। एक पैर प्रभु के नीचे धरती पर है, एक पैर कठौती में है, और परिवार सहित गठबंधन करके बड़ी प्रेम से भगवान का पैर पखार रहा है। अच्छी तरह से भगवान के पैरों को धोकर और कहा कि हो गया प्रभु। वह पैर निकाल कर प्रभु रखे नीचे, और भींगे होने के कारण गंगा जी का रेत उस पैर में बहुत सा सट गया। कहा कि हा प्रभु एक गलती हो गई, आपने तो नीचे रख दिया, तो मैं कहां रखता? तुम ही बताओ। एक पैर पर मैं खड़ा था, एक जब धोआ तो दूसरा पैर देने के लिए मैं जमीन पर ही न रखूंगा? तो नहीं रघुनंदन, जब मैंने धोआ था फिर तो इसमें धूल लग ही गए, और धूल लग गए तो फिर जादू मनता है। ऐसा कीजिए कि एक पैर धो ले रहा हूं और अपना गमछा बिछा कर रख दिया कि आप इस पर रखेंगे। पहला पैर जो धोआ था उसको सारा पानी पी गया। स्वयं न बच्चों को दिया न बीवी को दिया, सारा पैर पखारन का प्रक्षालन का जो चरणामृत था वह स्वयं पीकर आनंदमय हो गया। दूसरी बार पैर धोआ, और जब प्रभु हिल रहे हैं, एक पैर पर खड़े हैं तो स्वाभाविक है कि हिलते हैं, तो आप प्रभु इतने हिल रहे हैं कि मुझे पैर धोने में असावधानी हो रही है, तो क्या करें? आप मेरे सर को पकड़ लीजिए ताकि हिल नहीं पाइएगा। भगवान करुणा निधान दया की सागर केवट के भाव को महसूस करके एक हाथ से केवट का सर पकड़ लिए। देवता इस दृश्य को देखकर ललच रहे हैं कि धन्य भाग केवट का, एक पैर धो रहा है दोनों हाथों से, और प्रभु श्री राम उनके हाथ सर पर हाथ रखे हैं। भले हम देवता न होते बल्कि वो लकड़ी का कठौता ही बन गए होते तो हमारा सौभाग्य कितना सुंदर होता। देवता ललच रहे हैं ये दृश्य देखकर। पैर धोआ है और उस चरामृत से अपने बच्चों को पिलाया, अपनी बीवी को पिलाया, सबको पिलाकर तृप्त किया। तब लखनलाल जी कहे कि अब ले चलो उस पार। कहा कि नहीं लखन जी, अभी कैसे? मैं तृप्त हो गया, मेरा परिवार तृप्त हो गया, गांव वाले अभी बाकी हैं। आप तो चले जाएंगे उस पार और मुझे रहना है इसी गांव में। मैं जब घर जाऊंगा तो गांव वाले क्या मुझे जिंदा छोड़ेंगे कि चरणामृत लेना की बारी आई तो हम लोग को तो भूल गया, रहने देंगे गांव में? इसलिए एक बार और धुलवा लीजिए।
प्रभु फिर पैर धोवाए हैं और वह चरणामृत लेकर दौड़ दौड़ कर गांव में सबके मुख में देकर सबका तारण किया। 2 घंटा बाद उधर से आया। लखनलाल जी क्रोध से लाल हैं। अब जल्दी कर, जल्दी पार कर, हमें हो गया कि और कोई बाकी है। हाथ जोड़कर केवट बोला, लखन भैया एक बार और। 3 बार तो धो चुका, एक बार और कह रहा है प्रार्थना। प्रभु ने कहा कि अब कौन बाकी है केवट? प्रभु आप पूछते हैं कौन बाकी है? अरे आपसे पहले जो खड़े हैं लाइन में उनकी ओर तो आपने देखा? भगवान आगे देख रहे हैं, पीछे देख रहे हैं, कहां कोई है केवट? केवट कहा, हे प्रभु यदि आप देख लेते तो कब के वे पार हो गए होते। यही तो रहा कि आप उनकी ओर देखे ही नहीं। हमारे पूर्वज जो कई वर्षों से आपकी कृपा के लिए लाइन में खड़े हैं, उनका तरण हो जाए, बस अंतिम बार एक बार और धुआ लीजिए, हमारे पूर्वज का तरण हो जाए, फिर मैं आपको नैया में बिठा कर उस पार करूंगा। क्या कि अच्छा जल्दी करो। फिर चौथी बार केवट जो है प्रभु का चरण प्रक्षालन किया है और सभी पितरों को कहा, देखिए केवट इतना भोला भक्त है, प्रभु से ही कह रहा है, हे नाथ मैं तो गंवार हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं कोई मंत्र वेद नहीं जानता, इसलिए आप हमारे पितरों का तर्पण करा दीजिए। वही चरणामृत पितरों को दे रहा है और प्रभु श्री राम मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। देखिए भाग केवट का। सारे पितर तृप्त होकर केवट को आशीर्वाद दिए कि धन्य हो केवट, तूने हमारे कुल का उद्धार कर दिया। तब केवट का, आइए महाराज हमारे नैया को पवित्र कीजिए। तब पहले सीता जी, फिर राम जी और लखनलाल जी नैया में सवार हुए। मंगल भावनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करु जेहि तव नावन जाई बेगुयानु जल पाए पखारू होत विलंबु तारं पारू जासु नाम सुमिरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा सोई कृपालु केवटहि निहोरा जेहि जगु किए तिहु पगऊं ते थोरा पद नखनी रखी देव सरिहरखी सुनि प्रभु वचन मोहमति करसी केवट रामर जाय सुपावा पानी कठवता भरी ले आवा अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा बरसी सुमन सुर सकल सिंहाही एहि सम पून पूंज को नाही
पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार पितर पारु करी प्रभु पुनि मुदित गयउले पार सिया बर रामचंद्र की जय हो। देखिए, केवट तो स्वयं तरण हुआ, अपने पूरे परिवार का तरण किया, नगर वासियों का तरण किया, अपने पितरों को तरण किया, और गंगा मैया ये दृश्य देखकर इतनी प्रसन्न है। कहती है गंगा मैया कि धन्य हो केवट, तूने इन चरणों से मुझे ब्रह्मा जी ने दूर कर किया था, मैं इन्हीं चरणों से उत्पन्न हुई हूँ। ब्रह्मा जी ने दूर किया और तुम एक केवट जो हो मुझे इन चरणों से लाकर जोड़ दिया। तुझ जैसा बड़ उपकारी मेरे लिए कोई नहीं है। गंगा मैया बहुत प्रसन्न है प्रभु के चरणों से मिलकर। मंगल भावनया मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी उतरी ठाढ़ भय सूर शरीरेता सिय राम गुह लखन समेता केवट उतरी दंडवत कीन्हा प्रभु ही स्वकुचिए ही नहीं कछु दीन्हा। उस पार केवट जो है ले गया प्रभु जी को। प्रभु जी बड़े प्रसन्न हैं। उन्होंने उस पार उतरकर पहले सीता जी उतरी, फिर राम जी उतरे, लखन जी उतरे और फिर निषाद राज गुह जी उतरे। सब ने उतरकर रेत पर खड़े हुए प्रभु विचार कर रहे हैं कि मुझे केवट के देने के लिए उतराई कुछ है नहीं, क्या दो। और राघव जी की मन की बात मेरी मैया सीता जी ने जान गई। उन्होंने अपनी हाथ की मुद्रिका उतार कर प्रभु को सौंप दी। हे नाथ, इसे आप केवट को दे दीजिए। पियहि किसिए जान निहारी मनि मुदरी मन मुदित उतारी कहेउ कृपाल लेहि उतराई केवट चरण गहे अकुलाई। पति के हृदय की बात माता सीता जी ने जान गई। उन्होंने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जटित अंगूठी उतारी और कृपालु श्री राम जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट व्याकुल होकर प्रभु के चरणों में गिर गया। नाथ आजुमाए काहन पावा मिटाए दोष दुख दारी ददावा बहुत काल माए किन्हीं मंजूरी आज दीन विधि बनी भली भूरी। प्रभु की मुद्रिका देते देखकर केवट व्याकुल हो गया, अकुला गया और अकुलित होकर प्रभु के चरणों में गिर गया और कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया, मैंने सर्वस्व पा लिया, मेरे दुख दरिद्र सब मिट गए। अरे आप कहते हैं मुद्रिका लेने को, आज तो मैंने वो धन पाया, जीवन भर मंजूरी किया और विधाता ने सारी मंजूरी जोड़कर आज एक ही पल में प्रदान कर दिया। अब कछु नाथन चाहिए मोरे दीन
दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसादु माये सिर धारी लेवा। हे नाथ, अभी कुछ नहीं, आप जब उधर वन से लौटेंगे, आप जो मुझे देंगे मैं प्रसाद समझकर उसे सिरोधार्य रखूंगा, आज कुछ नहीं लूंगा। बहुत कीन्ह प्रभु लखन सिए, नहीं कछु केवटुले, विदा कीन्ह करुणा जतन, भगति विमल बरु देसिया। बर रामचंद्र की जय हो। प्रभु श्री राम जी ने, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया, पर केवट कुछ नहीं लिया। तब करुणा के धाम भगवान श्री राम जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर केवट को विदा किया। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। तब मजनु करी रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नाये उमाथा। सिय सुर सरी कहेउ कर जोरी, मातु मनोरथ पुररुब मोरी। फिर रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा मैया से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करहूं जेहि पूजा तोरी। सुनि सिय बिनाये प्रेम रस सानी, भई तब बिमल बारी बरबानी। सीता मैया ने गंगा जी से कहा कि मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौटकर आकर आपकी पूजा करूंगी। सीता जी की प्रेम रस से सनुही विनती सुनकर गंगा जी ने निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी बोली। सुनु रघुवीर प्रिया भय देहि, तब प्रभाव जग विदिता न केहि। लोक पहोहि बिलोकत तोरे, तोहि सेवहि सब सीधी कर जोरे। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी सीता, सुनिए, आपका प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। आपके देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सीधिया हाथ जोड़े आपकी सेवा करती है। तुम जो हमाही बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीन्ही मोहि दीन्ही बड़ाई। तदपि देवी मये देवी आशीषा, सफल हो नाहित निज बागीसा। गंगा जी कही, हे रघुकुल की प्रियतमा जानकी, आप की सीधियां सब सेवा करती हैं। आपके प्रभाव को कौन नहीं जानता। आप जिन पर विलोक देती हैं वो अष्ट सिद्धि नौ निधियों से परिपूर्ण हो जाता है। आपने मुझे बड़ाई दी है, फिर भी मैं अपनी ओर से आपको आशीष देती हूं कि मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए आपको आशीर्वाद देती हूं।
प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशलायाई पूजहि सब मन कामना सुज सुरहि जग छाई सिया बर रामचंद्र की जय हो। मैं आशीर्वाद देती हूँ कि अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और तुम्हारा सुंदर जस जगत भर में छा जाएगा। गंगा मैया सीता जी की बात सुनकर प्रसन्न होकर हृदय से आशीर्वाद दी कि आप पति प्राणनाथ और देवर के साथ पुनः लौटकर अयोध्या जाकर राज करोगी और आपका सुजस जो है सारों तीनों लोकों में फैल जाएगा। कथा की आज विश्राम बेला है। मंगल भावनाय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देव। कथा विसर्जन होता है सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो सोतः कीन्हो प्रस्थान। देव सब निज आश्रम गए शंभु गए कैलाश सिया बर रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।